हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यह त्योहार जो है आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है और ये प्रकृति से संबंधित है, यानी कि प्रकृति को बचाने का उद्देश्य दिया जाता है इस त्योहार द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरहुल त्योहार सरना समाज के लोगों द्वारा मनाया जाता है और इस त्योहार की शुरुआत जो है कब की गई और किसके द्वारा की गई, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यह त्योहार जो है आदिवासी नेता कार्तिक उरांव द्वारा जो है शुरुआत की गई थी सन 1967 में। सरहुल के समय प्रकृति में बदलाव आता है और इस वक्त जो है फूल और पत्तों का जो है नए नए जो है उगते हैं, ठीक है, उगते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके उपलक्ष्य में जो है इस दिन आदिवासी समुदाय के लोग अपने घर में खास तौर से सफेद और लाल रंग के झंडे लगाते हैं और उनका ड्रेस भी जो है लाल और सफेद रंग का होता है। और इस त्योहार में जो है प्रकृति को बचाने का संदेश जो है दिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है भारत का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब, इसका मतलब है कि 8,200 करोड़ से ज्यादा, तो उसे जो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बना है और 703 यूनिकॉर्न के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में अग्रणी देश है। दूसरे स्थान पर है 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन और तीसरे स्थान पर है 67 यूनिकॉर्न के साथ भारत। 2022 और 2023 में भारत में 68 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं और चौथे स्थान पर 53 यूनिकॉर्न के साथ यूनाइटेड किंगडम है। हम बात कर रहे हैं यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न कृत्रिम है और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम11 भारत के सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स हैं। दोनों का वैल्यूएशन जो है कितना है, $8 बिलियन है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जल जीवन मिशन के तहत घर तक नल से जल पहुंचाने में पहला जिला कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जल जीवन मिशन के तहत घर तक जल यानी कि नल से जल पहुंचाने को लेकर केंद्र सरकार ने देश के 299 जिलों की रैंक जारी की है। इस रैंकिंग में मार्च माह में हुई प्रगति को आधार बनाया गया है, जिसमें जल जीवन मिशन 2019 को जो है शुरू किया गया था, जिसमें नीलगिरी जो तमिलनाडु राज्य का एक जिला है वह प्रथम स्थान पर है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन का घर तक जल यानी कि स्वच्छ जल की आपूर्ति करना है, घर घर तक। हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन रैंकिंग की, तो इससे संबंधित कुछ जो है टॉप 10 जिले भी आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नीलगिरी जो है प्रथम स्थान पर है 81.48% के साथ और महोबा जिला उत्तर प्रदेश राज्य 80.84% में है और कुडालोर तमिलनाडु में जो स्थित है 80.06% से है। मेरठ उत्तर प्रदेश में 79.75%, ललितपुर उत्तर प्रदेश 77.61% और तिरुवन्नामलाई जो कि तमिलनाडु जिला का एक राज्य है, तमिलनाडु राज्य का एक जिला है और इसके रैंकिंग है 77.07%। मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है 76.04%, हापुड़ उत्तर प्रदेश 76.66%, हमीरपुर उत्तर प्रदेश 76.55% से है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश 76.40% से है। काफी जो है यानी कि तमिलनाडु, और आपको याद करना है तमिलनाडु के राज्य और क्या उत्तर प्रदेश के
जिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से संबंधित जिले ही जो है टॉप 10 के अंदर ही आए हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह दिवस जो है यानी कि 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने पहली अंतरिक्ष यात्रा की थी और उनकी अंतरिक्ष यात्रा 108 मिनट की थी। उन्होंने वोस्टॉक 1 नामक अंतरिक्ष यान में अपनी यात्रा की थी। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष के बारे में, तो अंतरिक्ष से संबंधित स्टैटिक जीके हम देख लेते हैं। अंतरिक्ष में प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो है कौन है? वैलेंटीना तेरेस्कुआ, जो कि रूस की एक महिला है। और चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब रखा था? 1969 में। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु कौन है? कुत्ता, जिनका नाम लाइका था। और सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा है? वो देश है रूस। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? राकेश शर्मा है, ठीक है। और भारत का उपग्रह यानी कि पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया गया था? 1975 में। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। दुनिया का पहला सैटेलाइट कौन सा है? स्पुतनिक है, जो कि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था 1957 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका द्वारा जो है सम्मानित किया गया है जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को। भारत के जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को जनता के कल्याण और मानवता के क्षेत्र में योगदान के लिए यूएस के प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकेश मुनि भारत में अहिंसा भारती एवं विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में किया जाएगा। भारत का पहला जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25। हॉकी इंडिया ने पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का अनावरण किया है। यह भारत में महिलाओं के लिए पहली घरेलू हॉकी लीग होगी और टूर्नामेंट को 2 चरणों में बांटा जाएगा, जिसमें प्रथम चरण का उद्घाटन 30 अप्रैल से 9 मई तक रांची, झारखंड में निर्धारित है। और झारखंड में मारंग गोमके जयपाल सिंह स्पोर्ट ऑफ हॉकी स्टेडियम में इस लीग का आयोजन किया जाएगा। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पहली बार जो है आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भारत के साथ कौन सहयोग करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन जो है सहयोग करेगा। यूरोपीय संघ और भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने की रुचि दिखाई है। और यूरोपीय संघ जो है भारत ने नई दिल्ली में मैच मेकिंग कार्यक्रम के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि स्वच्छ व हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। यूरोपीय संघ की हम बात कर रहे हैं, इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। तो यूरोपीय संघ में 27 यूरोपीय देश शामिल हैं और यूरोपीय संघ राजनीतिक और आर्थिक संघ है और मुख्यालय है ब्रुसेल, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया है। थीम रखा गया है अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना।
और उद्देश्य रखा गया है होम्योपैथी अनुसंधान के लिए उन्नत तकनीकों के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ना। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम होम्यो परिवार, एक स्वस्थ एक परिवार है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आई कैन कोच पुस्तक के लेखक कौन है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ राजशेखर है। सिद्धार्थ राजशेखर ने चेन्नई में फ्रीडर बिजनेस ट्रीट यानी कि रिट्रीट 2024 में अपनी पुस्तक श्रृंखला आई कैन कैच यानी आई कैन कोच के खंड 2 और 3 लॉन्च किए हैं। सिद्धार्थ राजशेखर इंटरनेट लाइफस्टाइल हब के संस्थापक हैं और पुस्तक जो है डिजिटल कोचिंग क्रांति के माध्यम से सफलता प्राप्त करने और जीवन को बदलने वाले कोचों की कहानियों से प्रेरित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और आज के लास्ट करंट अफेयर को हम देखते हैं किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी लिमिटेड ने लॉन्च किया है। एनटीपीसी लिमिटेड ने बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च कर दिया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ पहल के अनुरूप है और इसका उद्देश्य रखा गया है लड़कियों की क्षमता को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को समाप्त करना है। एनटीपीसी लिमिटेड ने 2018 से बालिका सशक्तिकरण मिशन पहल आरंभ किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में से की थी। हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका जो है भारत की एक सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है और विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मई 2010 में इसे जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया और चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक कौन है? गुरुद्वीप सिंह जो है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। अगर आपको आंसर आते जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेली करंट अफेयर के अपडेट्स जो है डल जाते रहते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हिंस का निधन हुआ। 21 शोध कार्य से जुड़े थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोड पार्टिकल्स की खोज से जुड़े थे। जॉन एल जैक्स स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो को सम्मानित किया गया है। WHO के अनुसार 2022 में हेपेटाइटिस संक्रमण से भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में हेपेटाइटिस संक्रमण से 1.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। आईसीसी ने मार्च 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कामिंदु मेंडिस को चुना है। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के क्रिकेटर है। वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयराज सन्मुगम को नियुक्त किया गया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में किया जाएगा। अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाला पहला व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डेस्ट गीजर बने हैं। शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव कहाँ यानी कि किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जा रहा है और पहला आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था? गुवाहाटी में किया गया था। स्विगी ने पानी पर फूड डिलीवरी सर्विस कहाँ से शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से शुरुआत की है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे फ्रेंड हाल ही में जारी किए गए कुछ प्रमुख सूचकांक यानी कि इंडेक्स के बारे में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली,
सबसे प्रदूषित शहर है बेगूसराय। सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 108 और पहला स्थान है डेनमार्क का। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 41वां और पहला स्थान है नॉर्वे का। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान है 134 और पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। DHL कंडेंसेट इंडेक्स 2024 का जो भारत का स्थान है 62 और पहला स्थान है सिंगापुर का। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 66वां है और पहला स्थान है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। अब बारी है आपके क्वेश्चन की। तो यह क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आशा करती हूँ आज का जो सेशन है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।